हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज है 14 अगस्त 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले, और कल छुट्टी है। और आज के ट्रेड को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सा ट्रेड लिया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं दो मॉनिटर यूज़ करता हूं, एक चार्ट पर्पस के लिए जो कि अभी खुला हुआ, और एक ये करंट वाला। ठीक है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखा देता हूँ। टोटल मैंने 4 ट्रेड लिए बाई सेल करके, और कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम किया वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कि 19,400 19,350 की पुट पे काम किया। पुट पे काम करने का सीधा साधा लॉजिक था आज, क्योंकि बड़े चार्ट पे लेवल्स ब्रेक हुए थे। तो ऐसे में पुट को बढ़ना ही बढ़ना था, इसलिए हमने पुट में काम किया, और ये हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा जो पहली बार वाला प्रॉफिट था वो 4100 रुपये का था। 98 पे खरीदा था, 109 पे हमने बेच दिया था। और यहाँ पे जब हमने इसे 109 पे बेचा था, तो ये हमने यहाँ पे बता दूं कि लिमिट का ऑर्डर लगाया था। अब ये मेरी एक अच्छी बात है या फिर मेरी गलत बात है, वैसे मुझे तो अपना सही नहीं लगता है कि मैं जो लिमिट है ना, जो हमारा जो टारगेट होता है ना, मैं उस पर लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जब निकलता है तो फिर ज़बरदस्त निकलता है। तो आप रनिंग मार्केट में भी निकाल सकते हो, कुछ पॉइंट्स ज़्यादा मिल ही जाते हैं। मैंने पहले से 109 लगा रखा था, जहाँ पे मैं 40 से 45 सेकंड रुका। आप देख सकते हो कि इस ट्रेड में मेरे को कितना रुकना पड़ा है, लगभग 48-49 सेकेंड्स। ठीक है, इतना रुकने के बाद मुझे ये पॉइंट मिले, और उसके बाद 10 सेकंड और अगर मैं रुकता, और वो भी कुछ कंफ्यूजन नहीं था, 10 सेकंड में हर एक सेकंड में बढ़ा ही था, तो ये 115 118 पे जाके मेरा बुक होता है, जो मेरा 109 पे बुक हुआ है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमेशा जो है स्कैल्पिंग में हमको ये चीज़ें ध्यान में ही रखनी चाहिए कि फटाफट हमको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये कि अगर रुक जाए तो तुरंत बुक कर लीजिए। वापस आ रहा है तब तो कोई शक ही नहीं है, तब तो बुक करना ही करना है। लेकिन अगर जा रहा है तो होल्ड करना है। देखिए, ये आपको ना ट्रेडिंग की बाइबल में, मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग के जितने भी सिद्धांत है ना, वहाँ पे सब जगह ये चीज़ सेम रूल देखने को मिलेगी। भाई, बढ़ते हुए प्रीमियम को अगर आप नहीं रोकोगे, आपको मार्केट फ़ायदा दे रहा है, उसे आप नहीं लोगे, तो इस तरह से तो गलत ही है। ये फिर गलत अप्रोच है मार्केट में ट्रेड करने का, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 109 लगा दिया, तो वो एग्जीक्यूट हो गया। हालांकि फिर बाद में मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखने की कोशिश की थी, जिसमें इस वाले में तो कुछ बढ़ा नहीं, बट इस वाले में भी कुछ नहीं बढ़ा, बट इस वाले में ज़रूर बढ़ा। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा बहुत होल्ड किया, आप देख सकते हो। 20-22 सेकेंड, 20-22 सेकेंड नहीं, 1 मिनट होल्ड किया है पूरा, 1 मिनट से भी ज़्यादा। ये कह सकते हो कि इधर वाली ट्रेड की जो गलती है उससे सीख लेते हुए यहाँ पे मैंने किया, और ये 118 तक गया था, मैंने 115 पे बुक कर दिया। ओवरऑल ये ओवर ट्रेडिंग नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि सुबह का मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, और अगर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंट या एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंट होता है, तो वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली आप कॉल या पुट को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया पूरा, ऑर्डर बुक भी करके दिखा दी, स्कैल्पिंग के थ्रू किया है। क्वांटिटीज़ थी 400, और ये एक डिसेंट क्वांटिटी है। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए एक अच्छी क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप 50 क्वांटिटी एक लॉट से कर सकते हैं। निफ्टी की अच्छी बात यह है कि आप निफ्टी में अपनी क्वांटिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट करता है निफ्टी। बैंक निफ्टी इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेके। पोजीशन मैंने आपको दिखा दी है, ये है। और ट्रेड का लॉजिक की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछेंगे, तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। तो देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमें दोनों इंडेक्स को देखना पड़ता है। भले ही हम निफ्टी 50 में करते हैं, वो बात सही है, लेकिन एक इंडेक्स दूसरे को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो करता ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के पास भले ही था, लेकिन निफ्टी ऐसी जगह पे था जहाँ से ब्रेकडाउन आना तो बनता ही था। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पर दिखाता हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी है, ये यहाँ पे था, और उसके बाद गैप डाउन खुला। ठीक है, तो एक सपोर्ट का एरिया था, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, एक सपोर्ट का एरिया था। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक सपोर्ट लाइन बना रहा था, और ये बिल्कुल सपोर्ट ले सकता था, बट इसने नहीं लिया। और हम इसके बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं लेंगे, हम केवल रेफरेंस के लिए देखेंगे। डिसीजन तो हमारे यहाँ पे है ना, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, सॉरी निफ्टी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे था, और इसके पास अभी यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का जाने का एक ऑप्शन था। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे खुला था, और एकदम एच पे था। ठीक है, तो इसके लिए एक सपोर्ट यहाँ पे, इमीडिएट सपोर्ट ये बन रहा था। हालांकि ये भी काम करता है, लेकिन उतना नहीं काम करता है। जो इमीडिएट वाला होता है वो ज़्यादा देखा जाएगा, तो ये वाला जो है ये ज़्यादा काम करेगा रादर देन इससे। ठीक है, इस ड्राइंग को हम लोग हटा देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से मेरा पूरा व्यू था कि यहाँ तक का ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो मोमेंटम इसका हुआ है वो यहीं तक का हुआ है। ठीक है, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि तो कुछ और नहीं है, जो चार्ट के अकॉर्डिंग होता है ना,
मार्केट बहुत बार वैसे ही काम करता है, आपको देखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको इसमें जो है, अब देखिए इसने इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो नेक्स्ट लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो है यहाँ तक का आ रहा है, ये तो मैं नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक का। तो अगर मैं देखूँ तो देखो इसने शायद यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया है, ठीक है, यहीं से इसने ठीक सपोर्ट ले रखा है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल वही चीज़ें हैं, जो चार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब था यहाँ तक का एक टारगेट बन रहा था। और मैं सारी ड्राइंग को एक बार हटा देता हूँ, और मैं आपको छोटे चार्ट पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जस्ट वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट से मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को ट्रेड से मतलब होता है, ठीक है। तो मैं ये वाले पॉइंट की बात कर रहा था। अब आप इसे गौर से देखो, पहली कैंडल जो 5 मिनट की देखिए ठीक यहीं तक बनी है, यहाँ तो थोड़ा सा रुका और उसके बाद यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, आपको ये दिख रहा है, यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस लिया है, फिर इसने कंटिन्यू किया, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट जो हमने आपको बताया था, दूसरा सपोर्ट ये वाला, ठीक है, देखिए यहीं से इसी के आसपास से ये मूव कर गया है। इसे ब्रेकडाउन आज नहीं देगा, क्योंकि पिछले कुछ 2 दिनों से, 2 सेशन से काफ़ी अच्छी गिरावट आई है। मेरी ऐसे मतलब मेरा मानना है कि देखिए हफ्ते वाला व्यू देखेंगे तो आपको जो है नीचे जाते हुए दिखेगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये जो है पूरे चांसेस है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा हॉल्ट करेगा आज के दिन। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ मेरा एनालिसिस था, तो वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बाकी और कुछ समझना हो, क्योंकि देखिए ट्रेड लेना तो एक अलग बात है, प्रॉफिट दिखाना भी एक अलग बात है, ठीक है। हमने आपको ऑर्डर बुक दिखा दिया, प्रॉफिट भी दिखा दिया है, लेकिन अभी इसके पीछे का लॉजिक था भाई, क्या सोच के हमने लिया था, क्यों इतना रिस्क लिया था। 400 क्वांटिटी थी, 10 पॉइंट का अगर भगवान ना करे अगर लॉस भी होता तो 4000 बुक करना पड़ता, लेकिन नहीं, हमारा 4 से 5 पॉइंट का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए हम रेडी थे। लेकिन निफ्टी में कुछ खास बात है जिसे आप जो है कर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानना है तो मुझे वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप अपने लॉजिक के हिसाब से ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।